नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं इंडियन नेशनल न्यूज सच की खोज। मैं रिंकू राज और आज हम प्रयागराज जनपद में एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के अंतर्गत अकबरपुर मिर्ज़ापुर में ही मौजूद हैं। यहाँ पे हमारे समक्ष एक भैया जी मौजूद हैं। इनकी कुछ ज़मीन है, जो ज़मीन है वो काफ़ी चौड़े मार्ग से जुड़ी हुई है और यहीं के रहने वाले प्रधान, जो कि कुछ दबंग किस्म के व्यक्ति हैं और अपने प्रधानी या अपने उन पदों का दुरुपयोग करते हुए इनकी ज़मीन पर पूरी तरीके से कब्जा करने पे तुले हुए हैं। और यहाँ तक नहीं, इनकी बहुत पहले बनी हुई ज़मीन पे बाउंड्री वाल को जेसीबी के माध्यम से उन्होंने तुड़वा कर फेंकवा दिया है और फिर उसके बाद में ट्रैक्टर से उसमें पूरी तरीके से जुताई करवा दिए हैं, जो यहाँ के प्रधान हैं। अभी इस घटना की और जो जानकारियाँ हैं हम भैया जी से निकालते हैं। भैया जी, आपका क्या नाम है? रमेश जी। आपके पिताजी का क्या नाम है? रामधार। गांव कौन सा है आपका? अकबरपुर मिर्ज़ापुर। ये आपकी ज़मीन कहाँ पर है साहब? ये 27 में हमारी पूरी बाउंड्री घर है और 28 इसकी लगाओ, पूरी 28 में बाउंड्री उठी हुई। अराजी संख्या जो 28 है जी। क्या उसमें जो कब्जा कर रहा है, क्या उसका उसमें कुछ हिस्सा है क्या? नहीं साहब, उसके पीछे 27 है। अच्छा, 27 है। हाँ, तो 27 में उसका हिस्सा है। हाँ, तो वो मन्ना चमार से खरीद के मोहन धोबी के नाम करवाए थे। ये कौन है जिन्होंने आपकी 28 वाली अराजी संख्या जो 28 है उसमें जो कब्जा कर रहा है, इसका क्या नाम है? पतुन सिंह प्रधान, नेपाल सिंह, उसके भाभी पर जिला पंचायत है, पूरे पौवादार हैं। गुंडाई से हमारी बाउंड्री तोड़ के, हमारे घर वाले कोई नहीं रहे, हमको मार पीट के घर से कॉलर पकड़ के खींच के कहे साले पासी तेरी का औकात है, जबरन गेट लगा लिए साहब। जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करके आप लोगों को गाली गलौज किया गया और आपको धमकाया गया कि ये जो जमीन है इसको छोड़ दीजिए, नहीं आपको जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। जी जी, जान को हमको खतरा है और अकेले अकेले धमकी भी दे रहे हैं और आज भी पीछे नहीं छोड़ रहे हैं साहब। पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। आपके साथ ही मारपीट भी कर चुके हैं जमीन को लेकर। जी, औरतों को गाली गुप्ता करते हैं और औरत गरियाती हैं तो कहते वीडियो बना के जाते हैं, थाने में दिखाते हैं। अच्छा। और थाने में हम साहब बोल नहीं पाते उतना, और 4 आदमी हमारे साथ रहे तो बोलने में कुछ पूरा है। अब अनपढ़ आदमी हैं। भैया जी, आप पढ़े लिखे नहीं हैं? कुछ नहीं साहब, एकदम कमाते धमाते हैं, बस मजदूरी करते। जी। ये जो लेखपाल है, लेखपाल इसमें आकर के पत्थर गड़ी भी करवाया था क्या आपकी गैर मौजूदगी में? साहब हम काम पे रहे और यहाँ आके पत्थर गड़ी करवा दिए। जब घर से फोन गया तो हम आए तो सब चले गए और जब ध्यान में हम सोचे इसको उखाड़ के फेंक दें तो पुलिस वाले आके कहाँ इसमें हाथ लगाओगे तो गोड़ हाथ तोड़ देंगे। ये जो 28 अराजी संख्या है, इसमें तो जो पटेल जिनका आप नाम बता रहे हैं उनका तो इसमें कुछ है नहीं। 28 में उसका कुछ नहीं है। ये जो 28 अराजी संख्या, उसमें आपके कुछ पूर्वजों की कब्रिस्तान भी बनी हुई है क्या? जी, महतारी पिता के जो खत्म हो गए उनके कब्रिस्तान। आपके माता पिता जी, उनकी कब्रिस्तान भी बनी हुई है। तो क्या उसको भी प्रधान के द्वारा तोड़वा दिया गया है? सब वो सब तोड़वाए के एकदम माटी से पटवाए, पूरा ईंटा मिट्टी से मिलवाए दिए हैं, जो पिलर उलर रहा सब फेंकवाए दिए हैं। आज तक पड़ी है साहब। आपने इस संबंध में थाना एयरपोर्ट में शिकायत भी कई बार कर चुके हैं, तो क्या थाना एयरपोर्ट वाले जो हैं वो आपको उचित न्याय नहीं दे रहे हैं? कोई नहीं न्याय साहब। अभी बहुत पहले गए थे और एक साहब रहे दरोगा जी, उनके बदली हो गई, अभी फिर गए 5 तारीख का लफड़ा हुआ और जुतावत रहे जबरियन। हम कहा साहब अपनी पीछे जुताइए, जेब में लफड़ा है उसको मत जुताइए, जब फैसला होगा तब करवाइए। तो एप्लीकेशन दे गवा तो उन्होंने रहे नेपाल सिंह, जो आपके विपक्षी हैं। जी, वो सब वो लोग भी थे थाने पर। जी, तो दरोगा साहब और पुलिस रहे तो सब साहब बोले लगे कि आप किस चीज़ में संतुष्ट हैं। तो हम कहा साहब हम किसी चीज़ में संतुष्ट नहीं। कहा आप किसी की बात नहीं मानोगे? हम कहा सबके मानेंगे जब हमारी मिल जाएगी तब। हाँ, जो आपकी ज़मीन है जी वो आपको मिलनी चाहिए। हाँ, हम उसी में संतुष्ट हैं। हाँ, तो एक बार 13 तारीख को फ़ोन करें थाने से, कहा आपके बड़े भाई से बात करना है चोखेलाल से। हम कहो साहब वो अंत हैं, हम चाइल में काम कर रहे हैं। तो कहा ठीक है, आ जाना थोड़ा पहले और हम आ जाएंगे। हम कहो ठीक है। तो नहीं आए और उसके बाद भी कह रहे हैं आपको किस चीज़ में संतुष्टि चाहिए। हम मांग रहे हैं कि साहब हमारी ज़मीन हमको मिलना चाहिए, उनकी ज़मीन उनको मिलना चाहिए, तब सही है।
अगर ये मोहन धोबी खरीद रहे हैं तो भाई तब लफड़ा करते जो नाम करा लेते, खरीद लेते, नाप करा लेते। बिल्कुल। अगली बगली के सूचना मिलना चाहिए। अब दरोगा साहब से, पुलिस साहब से पूछ रहे हैं कि साहब हम अनपढ़ हैं, हमको जानकारी दीजिए कि अगर सरकारी नाप होती है तो अगली बगली वाले का कोई नोटिस है, सूचना अगर सूचना मिल जाती भैया तो हम अपने रिश्तेदार के, टोला पड़ोस के कोई पढ़े लिखे इंसान को बुला लेते हैं तो हमारी बाउंड्री में हाथ लगाते हैं। बिल्कुल। चाहे इनके पूरी निकलत पूरी ले लेते, हमको कोई इतराज नहीं। हमको मार गरिया के हमारी बाउंड्री तोड़ के पहले गेट लगवाएं और उस मोहन धोबी के नाम थी तब गुंडई की वजह से, और धमकी देते हैं कि साले थाने पर पूरी बात बताओगे, साले जान से बाल बच्चे भी मारे जाएंगे। अच्छा। जी। अच्छा, ये जो लेखपाल हैं, लेखपाल का इस संबंध में जो रिपोर्ट लगा रहे हैं, लेखपाल जो आकर के पत्थर गड़ी करवाए हैं, उस लेखपाल का क्या नाम है? महेश मिश्रा साहब आए थे, कह रहे हैं कि दस्तखत दे दो, आप लोग संतुष्ट नहीं, आपकी बाउंड्री कुछ नहीं होगी, आपकी जमीन आपको मिलेगी। अच्छा, तो ये जो महेश मिश्रा लेखपाल हैं, जी, तहसील कौन सा लगता है? तहसील साहब सदर, प्रयागराज जनपद में सदर तहसील में ये जो अकबरपुर मिर्जापुर गांव है, इस क्षेत्र में तैनात महेश मिश्रा जो लेखपाल हैं, वो इनकी गैर मौजूदगी में आकर के पत्थर गड़ी करवा देते हैं। और फिर उसके बाद में जो सबसे बड़ी एक बात इसमें ये जानकारी आ रही है कि इनको केवल इस चीज़ का हवाला दिए हैं, इसी बात का उन्होंने कहा कि पत्थर गड़ी या इसकी पैमाइश फिर से की जाएगी, आप इसमें साइन कर दीजिए। और ये जो हैं ये पढ़े लिखे नहीं हैं, इनसे वो साइन बनवा कर के ले गए और उसमें वो लगा दिए कि ये आपस में समझौता कर रहे हैं कि जो पत्थर गड़ी हुई है वो बिल्कुल सही और उचित ढंग से हुई है। क्या आपको गुमराह किया गया इस मामले में? हाँ जी साहब, हमको जानकारी नहीं, गुमराह कर गए। आपको बताया गया कुछ और ले जा करके उसमें समझौता लगा दिया गया है कि नाप पैमाइश जो है वो सारी सब कुछ ठीक से की गई है। हाँ, सब आप तो उससे सहमत थे? नहीं साहब, आपको जानकारी तक नहीं थी? कोई जानकारी नहीं। एक बात और है साहब, गांव के प्रधान भी नरेगा से काम करवाएं और वही तालाब को सरकार की तरफ से पैसा कमाए और उसी तालाब को जेसीबी से प्रधान के माध्यम से तालाब को बराबर करवा दिए, मिट्टी फिर से दूसरे से। अब उसको भगवान जाने कि पैसा लिए कैसे लिए, वो तो प्रधान भी जाने, उसकी आत्मा। अच्छा, जो नरेगा को लेकर के भ्रष्टाचार भी फैला रहा है प्रधान जो है। यहाँ पे ये जो प्रधान का एक बार नाम हम जानना चाहेंगे। प्रधान जो है उनका क्या नाम है? उनका पद्म सिंह पटेल। पद्म सिंह पटेल। पद्म सिंह पटेल स्वयं प्रधान है कि उनकी माता जी? नहीं, वो स्वयं है। अच्छा, पद्म सिंह पटेल ही। प्यारे साथियों, प्रयागराज जनपद में एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के अंतर्गत अकबरपुर मिर्जापुर में जो पद्म सिंह पटेल प्रधान हैं, उनके द्वारा तमाम तरीके की अवैध भूमि, दलितों की, शोषित वंचितों की भूमि को जबरदस्ती दबंगई के बल पर उनकी भूमि को कब्जा करना और फिर भ्रष्टाचार फैला करके, ग्राम प्रधान होने के नाते तमाम तरीके की भ्रष्टाचार फैला करके सरकार को झूठे विकास कार्य दिखा करके सरकार से मोटी रकम वसूल के और फिर ऐसे शोषित, वंचित और दलितों की भूमि पर जबरदस्ती उत्पीड़न करके, गाली गलौज करके, यहाँ तक नहीं, इतना ये लोग डरे और सहमे हुए हैं कि इनके बाल बच्चों तक, इनकी पत्नी तक को मारा पीटा गया और गाली गलौज किया गया और जान से मारने की धमकी भी दी गई। अगर इस संबंध में पुलिस प्रशासन के द्वारा या राजस्व विभाग की टीम के द्वारा उचित समय पर अगर इस भूमि का निस्तारण नहीं किया जाता है तो इसमें बड़ी घटना घटित होने की जो संभावना है वो अभी भी बनी हुई है। इस संबंध में, इस भूमि के विवाद के संबंध में इन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को इन्होंने लिखित प्रार्थना पत्र भी दिया। IGRS के माध्यम से उनको सूचना भी दी कि इसकी विधिक जांच हो और जांच होने के बाद जो उचित कार्रवाई हो वो की जाए। लेकिन अभी तक इनको न्याय नहीं मिला। ये दर दर ठोकर खा रहे हैं, भटक रहे हैं न्याय के लिए। इनकी जो भूमि है वो अराजी संख्या 28 है और जो पद्म सिंह पटेल की जो भूमि है वो अराजी संख्या 27 में है। जो 27 है वो रोड से काफ़ी पीछे है, लेकिन जो अराजी संख्या 28 है जिसमें कि पद्म सिंह पटेल का नामो निशान तक नहीं है, वो जो भूमि है वो बिल्कुल रोड से सटी हुई है। बस ये जो कीमती ज़मीन है, इसी कीमती ज़मीन को लेकर के आए दिन यहाँ पे जो प्रधान है वो अपने
पदों का अपने ताकत का नाजायज इस्तेमाल करते हुए ऐसे गरीब वांछित शोषित के लोगों को आए दिन परेशान कर रहा है। और कल भी उसमें ट्रैक्टर चलवा के जोतवा दिया गया है क्या? जी साहब, 5 तारीख को चलवाए के जोतवाए नहीं, 5 तारीख को दिन में जी। और हम मना किया कि साहब अपनी भैया पीछे वो जो तो नाप करवा लीजिए, हाँ। जहाँ पे आपकी हो आप बोइए जोतिए, हाँ। बनाइए, हमको कोई जहाँ आपत्ति से नहीं। हमारी बाउंड्री थी वहाँ लफड़ा चल रहा है, इधर कुछ ना करिए, जब फैसला होगा तुम्हारी निकलेगी तुम ले लेना, हमारी निकलेगी हम ले लेंगे। तो धमकी से औरतों को गाली गलौज रोकने पर गाली गलौज करे तो औरतों भी गाली गलौज करे, उनमें झूठ नहीं बोलेगा, बहुत बुरी तरीके से। और वीडियो बना लेते हैं, जाके साहब को दिखाते हैं और उनको मान होती है और हमको डांट फटकार देते हैं, तो हमारी मान नहीं होती। थाने चौकी पे अब कोई सुनवाई नहीं कोई होगी। सुनवाई नहीं साहब, हम अनपढ़ आदमी डांट दिए ना हम सनक जाते हैं। अरे साथियों, जैसा कि पुलिस प्रशासन के डरवा द्वारा भी देते यहाँ हैं। पे काफी लापरवाही सामने देखने के लिए मिल रही हैं। जिस प्रकार से थाने पर जाते हैं तो इनको डांट फटकार के भगा दिया जाता है और इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा उनके जो आदेश हैं उनके आदेशों की अनुपालन नहीं बल्कि उनकी अवहेलना कर रहे हैं। ये पुलिस प्रशासन के द्वारा इनको उचित न्याय नहीं मिल रहा है। इसमें कोई बड़ी घटना भी घटित होने की जो संभावना है वो बनी हुई है, क्योंकि जो प्रधान है वो दबंग किस्म का है, ये वो पटेल है और ये जो है ये सरोज यानी कि ये पासी बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, ये पढ़े लिखे नहीं हैं। इस चीज़ का भी काफ़ी वो जो है फ़ायदा उठा रहा है। अभी हम अपने पत्रकार साथी सूरज कुमार के साथ अभी हम मौजूद हैं प्रयागराज जनपद में थाना एयरपोर्ट क्षेत्र के अंतर्गत अकबरपुर मिर्जापुर गांव में। आप देख रहे हैं इंडियन नेशनल न्यूज सच की खोज, मैं रिंकू राज।